मेरी बाहों से निकल के, तू अगर मेरे रास्ते से हट जाएगा तो लहरा के बल खा के मेरा दामा तेरे तन से लिपट जाएगा। तुम चुराओ लाख दामा, छोड़ते हैं कब ये अरमा, कि मैं भी साथ रहूँगी रहोगे जहाँ। ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना रे, दे दूँगी जान जुदा मत होना रे। मैंने तुझे ज़रा देर में जाना, या कसूर खफा मत होना रे। मैंने तुझे ज़रा देर में जाना, किया कसूर खफा मत होना रे। ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना। गुड इवनिंग, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। जी हाँ, मेरा नाम है कल्पना और मैं फिर से हाजिर हूँ इस चैनल पे एक नई कहानी के साथ, जिसमें बहुत सारा ड्रामा, बहुत सारा हंगामा, बहुत सारे मोरल वैल्यूज़ एंड एट द एंड हैप्पी एंडिंग। तो आज की कहानी सुनने से पहले फिर से एक बार बोलती हूँ, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए, क्योंकि मुझे भी इसकी ज़रूरत है ना। हाँ, तो चलिए आज की मज़ेदार कहानी सुनते हैं और एंजॉय करते हैं। एक समय की बात है, एक राजा को अपने ऊपर बड़ा घमंड हो गया था। उसे लगता था कि मैं बहुत समझदार हूँ, बहुत तेज हूँ, बहुत स्मार्ट हूँ, मुझे कोई भी बेवकूफ़ नहीं बना सकता, मेरी आंखों में कोई भी धूल नहीं झोंक सकता। और इस बात का ऐलान वो अपने दरबार में भी किया करता था। सारे दरबारी उसके हाँ में हाँ मिलाते थे। एक दिन एक दरबारी बोला, महाराज ऐसा नहीं है, कुछ सुनार ऐसे हैं जो कितने भी स्मार्ट लोगों के आंखों में धूल झोंक सकते हैं, वो किसी को भी बेवकूफ़ बना सकते हैं। तो राजा ने कहा, मेरे राज्य में नहीं है। उसने कहा, ऐसा नहीं है, कोई भी सुनार बहुत तेज होता है। राजा ने सुनार सबको बुलाया जो उनके शहर में था। वो लोग आए। राजा ने सबको बुलाया, बिठाया और कहा कि आप सब क्या मेरे आंखों में धूल झोंक के मेरा दिया हुआ सोना, उसका गहना बनाते वक्त उसमें से कुछ प्रतिशत निकाल सकते हैं? कुछ सुनार ने कहा, महाराज हम 20% निकाल सकते हैं। कुछ सुनार ने कहा, महाराज हम 30% निकाल सकते हैं। एक सुनार कोने में खड़ा था, वो बोला, महाराज मैं 100% निकाल सकता हूँ। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो बोला, ऐसे कैसे? तो वो बोला, मैं कर सकता हूँ। तो राजा ने कहा, फिर करके दिखाओ। तो सुनार ने कहा, बदले में क्या मिलेगा? राजा ने कहा, जो तुम मांगो। उसने कहा, मुझे आधा राज्य चाहिए। राजा ने कहा, बिल्कुल मैं दे दूंगा, लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो क्या? सुनार ने कहा, फिर आपकी जो मर्जी, आप चाहें तो मुझे फांसी चढ़ा दें, मुझे मंजूर है। राजा ने उसकी शर्त मान ली। अगले ही दिन उसके लिए एक कोठरी बनवाया गया। उसके अंदर सुनार आता, सारे कपड़े बदलवाए जाते, उसके हाथ पांव धुलवाए जाते, उसके बाल में एक कैप पहनाया जाता और उस कोठरी में उसे ले जाया जाता। वहाँ पहले ही 4 पहरेदार उसकी निगरानी करते और साथ के साथ राजा भी बीच बीच में आके उसके सामने खड़े हो जाते। उसी समय सुनार को सोना दिया जाता और उससे कहा गया कि तुम एक गणपति का मूर्ति बनाओ। सुनार ने कहा, इसे बनाने में कम से कम 1 सप्ताह का समय लगेगा। राजा ने कहा, बिल्कुल ठीक है, तुम करो। सुनार ने अपना काम शुरू कर दिया। सोना पिघलाया, उस पर कारीगरी शुरू की और मूर्ति बनाना शुरू कर दिया। जब शाम होने को आया तो सुनार ने कहा, मुझे घर जाना पड़ेगा। राजा ने कहा, ठीक है। उसके सारे कपड़े बदलवाए गए, उसे फिर से स्नान करवाया गया और जब तक सुनार काम कर रहा था उसे न तो पानी पीने की अनुमति थी, न खाना खाने की अनुमति थी। उसे कहीं नहीं जाने दिया जाता था, बल्कि चारों दरबारियों के, चारों सिपाहियों के नज़र के सामने, राजा के नज़र के सामने वो सिर्फ सोना बनाने का काम ही, मतलब मूर्ति बनाने का काम ही करता रहा। अगले दिन फिर सुनार आया, फिर इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच उसने मूर्ति बनाई। फिर शाम हुआ, फिर वो अपने घर को चला गया और इस तरह से 7 दिन बीत गए। 7वें दिन शाम को मूर्ति बन के तैयार हो गई। राजा ने देखा मूर्ति बहुत सुंदर बनी है। राजा ने कहा, अब ये मूर्ति बन के तैयार हो गई, अब मुझे दे दो।
सुनार ने कहा, महाराज एक छोटा सा काम रह गया है, उसे किए बिना मैं आपको नहीं दे सकता। तो राजा ने कहा, क्या काम है? उसने कहा, महाराज मैं सोने की मूर्ति को ताज़े दही से चमकाता हूँ, मुझे ताज़ा दही चाहिए, तभी मैं आपको ये मूर्ति दे सकता हूँ। राजा ने सिपाहियों से कहा, जाओ ताज़ी दही लेके आ जाओ। सिपाही लोग बोले, महाराज रात को दही जमाया जाता है, सुबह उसे खाया जाता है, दोपहर तक दही ख़त्म हो जाता है, अभी शाम का वक्त है, इसे पहले बताना चाहिए था कि हमें दही चाहिए। अभी तो दही का इंतज़ाम नहीं हो सकता है, वो भी ताज़ी दही का तो बिल्कुल नहीं। राजा ने कहा, अब क्या करें? तभी कुछ दरबारी बाहर से दौड़े हुए आए। बोले, महाराज एक दही बेचने वाली आई है, उसके हंडे में, उसके घड़े में बहुत सारा दही है और वो बोल रही है ताज़ा दही है। राजा ने कहा, उसे बुलाओ। उस औरत को अंदर लाया गया। राजा ने पूछा, इस समय तुम्हारे पास ताज़ा दही कहाँ से आया? उस औरत ने कहा, महाराज असल में सुबह मुझे कुछ काम आ गया था, मैं दही बेचने नहीं निकली, इसलिए आज मैं दोपहर को दही बेचने निकली, लेकिन किसी ने मेरा दही नहीं खरीदा, तो मेरा दही वैसे के वैसे ही रखा हुआ है। राजा ने सुनार से पूछा, ये दही चलेगा क्या? सुनार ने कहा, मुझे जांच करना पड़ेगा, बिना जांच के मैं दही नहीं ले सकता। तो वो औरत बोली, लेकिन मैं तुम्हें अपना दही नहीं छूने दूंगी, तुम छू के मेरा दही खराब कर दोगे और फिर ये कौन खरीदेगा? सुनार ने कहा, लेकिन मैं बिना परखे दही नहीं ले सकता, मुझे तो ताज़ी दही ही चाहिए। राजा ने कहा, मैं एक काम करता हूँ, मैं इस दही की हांडी को खरीद लेता हूँ, फिर तुमको जो करना है करो। सुनार ने हामी भर दी। राजा ने उस औरत को दही के पैसे दे दिए और उस औरत ने दही सुनार को दे दी। सुनार ने मूर्ति लेके दही में डुबोया और बाहर निकाला और उसको स्मेल किया और बोला, महाराज ये दही ताज़ी नहीं है, मुझे ये दही नहीं चाहिए। अब वो औरत चिढ़ गई, बोली, मैंने तो पहले ही बोला था तुम मेरी दही खराब कर दोगे। तो सुनार ने कहा, महाराज ने इसकी कीमत चुका दी है ना, तो अब ख़राब है या अच्छा, इससे तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, जाओ चुपचाप दही लेके जाओ। वो औरत अपना सा मुँह बना के वहाँ से चली गई। सुनार ने उस गणपति की मूर्ति को रख लिया। अगले दिन ताज़ी दही लाई गई और सुनार को दिया गया। सुनार ने ताज़े दही में गणपति भगवान को स्नान कराया, पोंछ पाछ के मूर्ति तैयार हो गई और राजा को सौंप दिया। राजा बहुत खुश हो गया, मूर्ति बहुत सुंदर बनी थी। अब राजा ने उस सुनार को मुँहमांगा इनाम देना था, लेकिन उससे पहले मूर्ति को परखा जाना था कि इसमें कितना सोना चुराया गया है। राजा ने जौहरी को बुलाया और कहा, इस मूर्ति को परखो और बताओ इसमें कितना सोना है। वो जौहरी बार बार मूर्ति को इधर से उधर से परख रहा था और बार बार उसके चेहरे पे अलग अलग एक्सप्रेशन आ रहे थे। राजा को आश्चर्य हुआ, ये ऐसे क्यों देख रहा है? तो राजा ने पूछा, क्या हुआ, तुम इस मूर्ति को ऐसे क्यों देख रहे हो? तो उस जौहरी ने कहा, महाराज ये सोने की मूर्ति है। राजा ने कहा, 100% सोने की मूर्ति है। जौहरी ने कहा, महाराज ये तो पीतल की मूर्ति है। राजा ने कहा, क्या ये सोने की मूर्ति है? मैंने खुद सोना इस सुनार को अपने हाथों से दिया था, अपने सामने बनवाया है, 4 दरबारियों के बीच बनाया गया है, ये तो असंभव है कि ये पीतल की मूर्ति है। जौहरी बोला, महाराज अगर आपको मेरे बात पर भरोसा नहीं है तो दूसरे जौहरी को बुलवा लीजिए। राजा ने दूसरे जौहरी को बुलवाया, उसने भी परखा और कहा, महाराज ये मूर्ति तो पीतल की है। राजा ने उस सुनार को बुलवाया जो दूसरे कमरे में खड़ा था, जिसने मूर्ति बनवाई, और पूछा, ये मूर्ति पीतल की कैसे हो गई? मैंने तो 100% सोना दिया था तुम्हें बनाने के लिए। तो सुनार हंसने लगा, बोला, महाराज मैंने तो पहले ही कहा था मैं 100% सोना गायब कर सकता हूँ, वो भी आपकी आंखों के सामने। राजा ने कहा, लेकिन तुमने ये किया कैसे? तो सुनार ने कहा, आप मुझे दंड तो नहीं देंगे? राजा ने कहा, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मैंने तुम्हें वचन दिया है कि मैं तुम्हें आधा राज्य दूंगा, दंड तो बिल्कुल नहीं दूंगा। तो उस सुनार ने कहा, महाराज मैं जब यहाँ मूर्ति बना रहा था तो शाम को अपने घर जाता था, और शाम को अपने घर जाने के बाद मैं पीतल की हूबहू वैसी ही मूर्ति बनाता था जैसे यहाँ पे सोने की बनाया करता था। और जिस दिन मूर्ति बन के तैयार हो गई उस दिन मैंने अपनी बहन को कहा था दही बेचने के लिए आने के लिए। मेरी बहन दही में वही मूर्ति डाल के लाई थी जो पीतल का था। मैंने दही परखने के बहाने सोने की मूर्ति दही में डाल दी और पीतल की मूर्ति दही में से निकाल ली थी। अब राजा को समझ में आ गया
कि सोनार सबके आंखों में धूल झोंक सकता है, मैं भी इससे अछूता नहीं रहा। राजा को बहुत हंसी आई और उसने मान लिया कि हाँ, तुम सच में मेरे आंखों में धोखा दे पाए। राजा ने खुशी खुशी उसे आधा राज्य दिया और इस प्रकार से राजा का ये भ्रम दूर हो गया कि मुझे कोई भी धोखा नहीं दे सकता है। तो इस कहानी से हमने सीखा कि हमें हमेशा अवेयर रहना चाहिए, ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम सबसे ज़्यादा बुद्धिमान हैं, हमसे भी ज़्यादा बुद्धिमान कोई हो सकता है ना। इसी आशा और उम्मीद के साथ कि आज मेरे बच्चों ने कुछ नया सीखा। आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आते रहिए मेरे इस चैनल पे मेरी कहानी सुनने के लिए। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद।